आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते कबला हो। वाह 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 सुभान मेरा जो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नात ख्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। थंबनेल और टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस कदर स्पेशल है। मेरी वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे कि बिलाल भाई हम आपको और वकार भाई को किसी वीडियो में इकट्ठा देखना चाहते हैं। तो जनाब आज आपकी फरमाइश और आपकी ख्वाहिश होने जा रही है पूरी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के अज़ीम नात ख्वां उस्ताद सना खां जनाब वकार महमूद हाशमी, मेरे भाई ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनकी अकेडमी आज विज़िट करने आया तो मैंने सोचा कि इनके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करने का भी शर्फ हासिल करते हैं। और अब आपकी फरमाइश भी थी कि आप वकार भाई को अपनी वीडियो में लेकर आएँ, तो आज हम मिलकर आपके लिए वीडियो पेश कर रहे हैं। तो आज वकार भाई से बड़ी मज़ेदार बातें भी होंगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यकीनन बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए वकार भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वकार भाई कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लें और आपके आने से मिजाज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत मोहब्बत है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपसे मिल के, आपके इदारे को देखकर, आपकी अकेडमी में आके। यकीन करें दिल खुश हो गया। और नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हमने एक सेशन रखा नात क्लास का, जिसमें वकार भाई के स्टूडेंट्स को सुनने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। और एक से बढ़कर एक आवाज़, ये कोई मुबालगे वाली बात नहीं है, एक से बढ़कर एक आवाज़ मुझे सुनने को मिली। और मज़े की बात ये कि पूरे पाकिस्तान से इनके पास स्टूडेंट हैं कि जो कि इनसे नात की तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक आपको और बरकतें अता फरमाए। वकार भाई मैं पूछना चाहता हूँ कुछ आगाज़ का, कि आपने किस उम्र में नात खानी का आगाज़ किया? असल में आगाज़ तो ये जिस तरह आप अक्सर फरमाते हैं फ़रहान भाई का आप भी नाम लेते हैं। जी जी। तो फ़रहान भाई की नाते हम सुनते रहते अच्छा, थे। आप भी उनसे मुतासिर थे? उन्हीं से मुतासिर था। अच्छा अच्छा। तो मेरे वालिद गिरामी क़िबला सुल्तान महमूद साहब जब सुनते थे कि मैं बड़ा नाते याद करता हूँ और मस्जिद में जाके पढ़ता हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे इस मेरे शौक़ को बढ़ाने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया और बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह। और मुझे फिर उन्होंने शहजाद नागी साहब का और मंजूरुल कुनैन शाह साहब का उन्होंने मुझे बाकायदा उनकी ग़ुलामी में मुझे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने शागिर्दी का हक़ अदा किया और वो अंग कुनैन शाह जी का रंग, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका अंग इनकी आवाज़ में नज़र आता है। वही तासुर, वही जो है वो कैफ हासिल होता है इनकी हाज़िरी में। तो बड़े दोस्त आप ये जानना चाहते हैं कि जगह बड़ी खूबसूरत आप बना लेते हैं, इसके पीछे कोई रियाज़त है या कुदरती है? देखें कि 50% बंदा कुदरती भी होता है और 50% बाकी का रियाज भी करना पड़ता है। ये कि हमने अपने आप को पहचान लिया और बाकी मैंने तो नहीं पहचाना, अब वालिद गिरामी ने पहचाना था। और अप्पू जान मैंने जैसे नाम लिया शहजाद नागी साहब और मंजूरुल कुनैन शाह साहब का, बड़े कम लोगों को पता है कि मेरे वालिद गिरामी बहुत ज़बरदस्त नाच सिखाते भी हैं माशाल्लाह। तो इन सब के पीछे उनका जो मेन रोल था वो मेरे वालिद गिरामी का था। उन्होंने मुझे बताना कि ये तजर्बा आपका सही है, ये सही नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद ही शऊर हो गया माशाल्लाह। और अब वो बल्कि फ़ख्र करते हैं, खुश होते हैं सुन के। तो पूरे पाकिस्तान में आपको सुनाया जाता है और बुलाया जाता है आपको। तो नए आने वाले नात खानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि शागिर्दी इंतहाई ज़रूरी है। लोग सिर्फ उनके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और ये साबित करने की उन्हें गलत फहमी है कि हम दुनिया को बताएंगे कि हम बगैर सीखे इतने अच्छे हैं। बगैर सीखे बंदा कुछ भी नहीं होता। तो गलत फहमी इंसान, तो इस गलत फहमी को सब लोग दूर करें और किसी ना किसी उस्ताद के पास ज़रूर तरबियत हासिल करें जो नात के रुमूज़ व काफ को जानता हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो वकार भाई आपका जो लेटेस्ट ट्रैक रिलीज़ हुआ पूरे पाकिस्तान में सुना गया, हर जगह पसंद किया गया। TRQ प्रोडक्शन से जो कलाम रिलीज़ हुआ, मेरा जो उनके फ़कीरों में नाम हो जाए, क्या ही खूबसूरत आपने पढ़ा। तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, वो कैसे आपका आइडिया बना, वो कैसे उस प्रोजेक्ट के पीछे कुछ यादें? वो मेरे वालिद गिरामी का ये लिखा हुआ कलाम है। उनके पहले भी कलाम काफ़ी मशहूर हो चुके हैं, रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह।
पूरा पाकिस्तान पढ़ रहा है इस वक्त। बिल्कुल जब मैंने पढ़ा तो अब मशहूर नात खानों ने पढ़ा है। जब ये कलाम वालिद गिरामी ने लिखा तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि ये कलाम आपने तब तक अपलोड नहीं करना जब तक मैं इसे किसी अच्छे स्टूडियो से रिकॉर्ड ना करूँ, क्योंकि उससे पहले कई कलाम है जो पढ़े मैंने लेकिन दूसरों ने रिकॉर्ड किए करवा लिए थे। बिल्कुल। तो मैं चाहता था कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मुझसे शुरू हो। तो इसका आइडिया फिर मैंने एक बना के रखा था। फिर जब मुझे शहजाद भाई TRQ वाले जो हैं उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया माशाल्लाह, तो मैंने सबसे पहले उनको यही तोहफ़ा जो मैंने बचा के रखा था, अच्छा वाह, मैंने फिर यही तोहफ़ा उनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए माशाल्लाह, और आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया इस कलाम के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे हो सकता है कि वकार भाई की मौजूदगी और हम उनसे वो कलाम ना सुने? तो वकार भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि वही कलाम उसी अंग में पेश करें। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें जिन्होंने नहीं किया, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह वकार भाई। आपने फरमाया है कि उसी रुबाई से आपने आगाज़ करना है। मैं कोशिश करूँगा। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दें और खुद कहें मंगते कबला हो। वाह 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 सुभान। मेरा जो उनके फ़कीरों में नाम हो जाए, 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 सदा लगाने से पहले ही काम हो जाए, मेरा जो उनके वाह 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 गदा है ऐसे नबी के बादशाही करें, गदा है ऐसे नबी के बादशाही करें, गुलाम ऐसे के दुनिया गुलाम हो जाए, मेरा जो उनके फ़कीरों में नाम हो जाए। सुभान अल्लाह, समा बांध दिया। आई एम स्पीचलेस। यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है। ऐसे लग रहा था जैसे वो रिकॉर्डिंग चल रही है, ये अब लाइव नहीं पढ़ रहे, ऐसा लग रहा था। और ये बहुत कम ऐसा होता है कि किसी आर्टिस्ट का कलाम रिकॉर्डिंग से हट के सुना जाए तो वो लगता है यार ये तो वो मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन वो ऑटो ट्यून का सारा कमाल होता है। लेकिन आप ऐसे आर्टिस्ट हैं, आपको तो ऑटो ट्यून की ज़रूरत है ही नहीं, आपके गले में सारा ऑटो ट्यून अल्लाह पाक ने आपको अता किया हुआ है, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह पाक ने आपको नवाजा, और वही अंग वही कैफ आपने बना दिया जो आपने वीडियो में पढ़ा। तो अल्लाह पाक आपको बरकत दे, और मेरी दुआ है कि वो कलाम जो है वो कई मिलियन क्रॉस करे। बस वो आपकी की वजह से जितनी भी मेरी यूट्यूब की शोहरत है ये सब जानते हैं, और मैंने बारहा यूट्यूब पे इस बात का मैंने इतराफ़ किया कि सब आपकी वजह से है। जब मुझे कोई नहीं जानता था तब आपने मुझे, मैंने तो एज अ भाई मैंने कहा मेरे भाई, और ये टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। और बल्कि किबला बिलाल भट्टी साहब, मैं कोई जब मिस्टेक करता था यूट्यूब पे, कोई गलती मुझसे हो जाती थी, किसी भी वाले से छोटी मोटी गलती हो जाती थी, ये फ़ौरन मुझे मैसेज करके बताते थे कि ये आपकी गलती है, इसकी वजह इसके ये असरात होंगे, आप ये वीडियो डिलीट कर दें या ये थंबनेल चेंज कर दें, ये कर दें। इन्होंने बहुत मुझे गाइड किया है, और इनकी गाइडलाइन की वजह से मेरा चैनल और मेरा फेसबुक पेज यहाँ पर है। बहुत बड़ी बात है कि इंसान अगर किसी को थोड़ा बहुत किसी दौर में गाइड किया हो और वो हमेशा याद रखे, ये बहुत कम होता है, और ये इनकी आला ज़रफ़ी और एक ख़ानदानी शख्स की निशानी है कि वो किसी को भूलता नहीं है।
और ये उस्ताद का दर्जा देते हैं, लेकिन ये हमेशा मेरे भाई हैं और मेरे भाई रहेंगे, दोस्त भी नहीं, ये मेरे भाई हैं। और अल्लाह पाक इनको बहुत कामयाब करे, मेरी दिल से दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल के लिए टाइम दिया और इज़्ज़त बख्शी हमारे चैनल बल्कि आपके लिए शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे इस काबिल समझा जनाब। और मेरी अकेडमी में आप तशरीफ़ आपकी वीडियो मेरे चैनल के लिए बाइस बरकत होगी, तो मेरी दिल से दुआएं आपके लिए। तो वकार भाई के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करें और इनके फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि नात सीख के पढ़ें, समझ के पढ़ें, और जो लोग नात सुनने का शऊर रखते हैं वो भी जब घरों में महफिलें कराया करें तो ऐसे लोगों को बुलाया करें जिसको आप समझते हैं कि वो इस काबिल है। कुछ लोग समझते हैं लेकिन वो भी कमर्शलिज्म की तरफ जा रहे हैं। सही। तो जब कोई महफिल ऑर्गेनाइज करवाएं, जब नात सुने, अपने बच्चों को नात उन बुज़ुर्गों की सुनाएं जिन्होंने वाकई नात का हक अदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। अल्लाह करीम आपको खुश रखे, सलामत रहें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं क्लोज़। दिल तो नहीं कर रहा था कि इस इंटरव्यू को क्लोज़ किया जाए, लेकिन दामन वक्त को भी देखना है। तो फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। फिर हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि वकार भाई का कीमती टाइम लें और इंशाल्लाह ताला इनके साथ मज़ीद भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहें। तो मुझे और वकार भाई को दुआओं में याद रखिए और फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।